अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज जो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 का नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ते हैं। उसमें हम सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है डिटर्मिनेंट्स ऑफ स्ट्रेचिंग इंटरवेंशन। सबसे पहले जो इसमें अलाइनमेंट, स्टेबलाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेच, फिर ड्यूरेशन ऑफ स्ट्रेच, फिर स्पीड ऑफ स्ट्रेच, देन फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रेच, देन मोड ऑफ स्ट्रेच। फिर उसके हम टाइप्स देखते हैं उसमें कौन सी थी, स्टैटिक स्ट्रेचिंग, देन साइक्लिक या इंटरमिटेंट स्ट्रेचिंग, बलिस्टिक स्ट्रेचिंग, प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन स्ट्रेचिंग, प्रोसीडर्स या पीएनएफ स्ट्रेचिंग। पीएनएफ स्ट्रेचिंग प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन को कहते हैं। मैनुअल स्ट्रेचिंग, देन मैकेनिकल स्ट्रेचिंग, देन सेल्फ स्ट्रेचिंग, देन पैसिव स्ट्रेचिंग एंड एक्टिव स्ट्रेचिंग। सबसे पहले हम अलाइनमेंट देखते हैं। अलाइनमेंट में वो बताते हैं जो पोजीशन है लिम्ब की और बॉडी की वो इस तरह की होनी चाहिए कि वो मसल ग्रुप की तरफ हो, स्ट्रेच फोर्स। उसमें कंफर्ट एंड स्टेबिलिटी ड्यूरिंग स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग के दौरान क्या हो, कंफर्ट भी हो, स्टेबिलिटी भी हो। अलाइनमेंट ऑफ मसल एंड जॉइंट टू बी स्ट्रेच्ड प्लस द अलाइनमेंट ऑफ ट्रंक एंड एडजेसेंट जॉइंट्स। अलाइनमेंट करेक्ट अलाइनमेंट में इसमें देखें, इसमें वो बता रहे हैं इसने अपने हैमस्ट्रिंग मसल्स को स्ट्रेच किया हुआ है, जिसमें उसने अपने पाँव को पकड़ा हुआ है, यानी कि इसने बिल्कुल बैक साइड पे किया हुआ है। इसकी जो लिम्ब की पोजीशन है, बॉडी की पोजीशन है, वो मसल ग्रुप की तरफ है और इसमें कंफर्ट भी फील कर रही है, कंफर्ट भी और स्टेबिलिटी भी। नेक्स्ट मैं फिगर दिखाऊंगी जिसमें इनकरेक्ट अलाइनमेंट होती है, जिसमें कंफर्ट भी नहीं होती, स्टेबिलिटी भी नहीं होती और ये देखिए लिम्ब की पोजीशन भी सही नहीं है, बॉडी की पोजीशन भी सही नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन में वो बताते हैं वन जो अटैचमेंट होती है उसको हम वन साइड को हम फिक्स करते हैं और अदर साइड पे हम स्ट्रेच फोर्स अप्लाई करते हैं। यानी कि अगर दो ही पार्ट है, एक प्रॉक्सिमल और डिस्टल पार्ट है, तो हम अगर प्रॉक्सिमल को स्टेबलाइज कर रहे हैं तो हम डिस्टल सेगमेंट पे क्या करेंगे, मूव करवाएंगे। और जैसे कि हम सेल्फ स्ट्रेचिंग करवाएंगे, सेल्फ स्ट्रेचिंग में क्या होता है, सेल्फ स्ट्रेचिंग में डिस्टल अटैचमेंट जो होती है वो स्टेबलाइज्ड होती है और प्रॉक्सिमल सेगमेंट को मूव करवाते हैं। उसके बाद इसमें वो बताते हैं सोर्स ऑफ स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन के सोर्सेज क्या क्या हैं, मैनुअल कॉन्टैक्ट्स, बॉडी का वेट हो गया, फर्म सरफेस होगी यानी कि टेबल वगैरह होगी, वॉल और फ्लोर हो गया। उसके बाद जो होती है फॉर सेल्फ स्ट्रेचिंग प्रोसीजर जो होती है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट सच एज अ चेयर और डोर फ्रेम हो गया और एक्टिव मसल कंट्रैक्शन बाय द पेशेंट में प्रोवाइड स्टेबलाइजेशन ऑफ वन सेगमेंट एज द अदर सेगमेंट मूव्स। उसके बाद हम पढ़ते हैं बच्चों, उसमें हम पढ़ते हैं सेल्फ स्ट्रेचिंग ऑफ क्वाड्स। सेल्फ स्ट्रेचिंग ऑफ क्वाड्स उसमें हम पढ़ते हैं इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेच। इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेच में हम देखते हैं ये जो हमारा नेक्स्ट है इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेच, इसमें हम पढ़ते हैं जो लोड होता है वो प्लेस्ड होता है सॉफ्ट टिश्यू टू इलोंगेट इट। लो इंटेंसिटी लो लोड, अगर इंटेंसिटी लो होगी तो लोड भी कम होगा। लो इंटेंसिटी स्ट्रेचिंग जो होती है कंपैरिजन टू हाई इंटेंसिटी स्ट्रेचिंग जो होती है ये बनाती है मोर कंफर्टेबल होती है पेशेंट के लिए। और उसके बाद जो होती है ये रिलैक्स्ड करवाती है। लो इंटेंसिटी स्ट्रेचिंग जो होती है ये ऑप्टिमल रेट्स पे करवाते हैं, रेंज ऑफ मोशन को ये इम्प्रूवमेंट करवाती है। और ये लो इंटेंसिटी स्ट्रेचिंग जो होती है ये इलोंगेट करवाती है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, क्रोनिक कंट्रैक्चर, लेस सॉफ्ट टिश्यू डैमेज एंड पोस्ट एक्सरसाइज सोरनेस देन हाई इंटेंसिटी स्ट्रेचिंग होती है। जो लो इंटेंसिटी स्ट्रेचिंग होती है इसमें क्या होती है सॉफ्ट टिश्यू जो होते हैं वो लेस डैमेज होते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारा है ड्यूरेशन ऑफ स्ट्रेच। ड्यूरेशन ऑफ स्ट्रेच ड्यूरेशन ऑफ स्ट्रेच में वो बताते हैं लेंथ ऑफ द टाइम द स्ट्रेच फोर्स इज अप्लाइड एंड शॉर्टन टिश्यू आर हेल्ड इन लेंथन पोजीशन ड्यूरिंग अ स्ट्रेच फोर्स साइकिल। वो कहते हैं एक ना टाइम पीरियड होता है ड्यूरेशन में जिसमें हम स्ट्रेच फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं शॉर्टन टिश्यू पे। जब टिश्यू शॉर्टन हो जाते हैं हम उसको लेंथन पोजीशन में हेल्ड करते हैं तो एक टाइम होता है, जैसे कि क्यूमुलेटिव टाइम ऑफ मल्टीपल सेशंस होते हैं इसके। शॉर्टर द ड्यूरेशन ऑफ अ सिंगल स्ट्रेच साइकिल द ग्रेटर द नंबर ऑफ रिपीटेशन। जब ड्यूरेशन उसकी कम होगी तो हम उसको उसके जो नंबर ऑफ़ रिपीटेशन होते हैं वो हम ज़्यादा करवाएंगे। फॉर एग्जांपल 2 रिपीटेशन ऑफ 30 सेकंड, अगर 30 सेकंड हम करवा रहे हैं हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग तो उसमें 2 रिपीटेशन होती है इक्वल इफेक्टिव कंपेयर टू 6 रिपीटेशन ऑफ 10 सेकंड स्ट्रेचिंग। अगर हम उसमें देखें ड्यूरेशन ज़्यादा है 30 सेकंड का तो उसमें रिपीटेशन कम है, और नेक्स्ट ड्यूरेशन कम है 10 सेकंड का लेकिन उसमें हम रिपीटेशन 6 करवा रहे हैं, 6 करवा रहे हैं, ये इक्वल होते हैं। उसके बाद वो बताते हैं 5 वीक्स पीरियड्स 3 15 सेकंड
Hamstring stretches each day yielded significantly greater stretch-induced gain in range of motion than 9 daily 5-second stretching. The duration of stretch considered with intensity, frequency and mode of stretch होता है. उसके बाद क्या होता है, numerous descriptors are used to differentiate between a long duration versus a shorter duration stretch होता है. Long duration stretch में क्या क्या होता है, static होता है, sustained, मेंटेन एंड प्रोलॉन्ग, और शॉर्ट ड्यूरेशन स्ट्रेच जो होता है वो क्या होता है, साइक्लिक, इंटरमीडिएट और बलिस्टिक. लॉन्ग ड्यूरेशन जो होता है विद लो इंटेंसिटी आर बेटर देन स्पोर्ट ड्यूरेशन स्ट्रेचिंग विद हाई इंटेंसिटी होती है. उसके बाद हम स्ट्रेटिंग स्ट्रेचिंग पढ़ते हैं. स्ट्रेटिंग स्ट्रेचिंग इसमें देखें फिगर्स में ही वो दिखा रहे हैं. इसमें वो बताते हैं सॉफ्ट टिश्यू जो होते हैं वो इलोंगेट होते हैं जस्ट पास्ट द पॉइंट ऑफ टिश्यू रेजिस्टेंट एंड देन हेल्ड इन द लेंथन पोजीशन विद द सस्टेन स्ट्रेच फॉर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. हम कुछ टाइम के लिए ना उसको हेल्ड करते हैं, सस्टेन स्ट्रेच फोर्स लगाते हैं, लेंथन पोजीशन करते हैं, उसको पकड़े रहते हैं, सस्टेन किए रहते हैं कुछ टाइम के लिए. उसके बाद जब ये इन टर्म जो यूज होते हैं इंटरचेंजेबली आर सस्टेन्ड, maintained or prolonged stretching. ड्यूरेशन बेस्ड ऑन द पेशेंट टॉलरेंस. ड्यूरेशन जो होती है इसकी वो पेशेंट की टॉलरेंस पे होती है और रिस्पॉन्स पे स्ट्रेचिंग प्रोसीडियम के दौरान कि जब उसकी स्ट्रेचिंग करवा रहे हैं वो उसको कितना बर्दाश्त कर रहे हैं और क्या क्या रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं, उसकी बेस पे ड्यूरेशन होती है. उसके बाद जो होती है मैनुअल स्ट्रेचिंग और सेल्फ स्ट्रेचिंग जो होती है 5 सेकेंड टू 5 मिनट पर रिपीटेशन होती है. मैकेनिकल डिवाइस जो होते हैं एन आवर टू सीवरल डेज और वीक्स होते हैं. क्या होते हैं मैकेनिकल डिवाइस में, मैकेनिकल डिवाइस जो होते हैं वो 1 घंटे के लिए या कुछ सीवरल डेज के लिए या वीक्स के लिए होते हैं. और ये जो होती है स्टैटिक स्ट्रेचिंग क्या होती है, सेफर होती है बलिस्टिक स्ट्रेचिंग की निस्बत. टेंशन जो पैदा होती है प्रोड्यूस की जाती है क्रिएटेड होती है मसल में स्ट्रेटिंग स्ट्रेचिंग के दौरान वो क्या होती है हाफ होती है क्रिएटेड ड्यूरिंग बलिस्टिक स्ट्रेचिंग. बलिस्टिक स्ट्रेचिंग की निस्बत जो टेंशन होती है इसमें स्टैटिक स्ट्रेचिंग में वो हाफ होती है. जीटीओ जो होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं मसल रिलैक्सेशन बाय इनहिबिटिंग टेंशन इन द कंट्रक्टाइल यूनिट्स ऑफ द मसल बीइंग स्ट्रेच्ड होते हैं. स्ट्रेटिंग स्ट्रेच अप्लाइड एट अ लो इंटेंसिटी जनरेट लेस टिश्यू ट्रॉमा एंड लेस पोस्ट एक्सरसाइज मसल सोरनेस देन बलिस्टिक स्ट्रेचिंग होती है. यानी कि जो स्ट्रेटिंग स्ट्रेचिंग होती है इसमें क्या क्या होता है, लेस टिश्यू ट्रॉमा भी होता है, लेस पोस्ट एक्सरसाइज मसल सोरनेस होती है बानिस्बत बलिस्टिक स्ट्रेचिंग के. नेक्स्ट हमारे पास है स्टैटिक प्रोग्रेसिव स्ट्रेचिंग. इसमें ये बताना चाह रहे हैं शॉर्टेंड सॉफ्ट टिश्यू आर हेल्ड इन अ कंफर्टेबली लेंथिंग पोजीशन. जो हमारे सॉफ्ट टिश्यू पेशेंट के सॉफ्ट टिश्यू शॉर्टेंड हो गए हैं उसको हम हेल्ड करते हैं कंफर्टेबली लेंथिंग पोजीशन अनटिल, यहाँ तक हम करते रहते हैं कि डिग्री ऑफ रिलैक्सेशन फील हो या पेशेंट फील करे या थेरापिस्ट. उसके बाद हम वो कर उसको रिलैक्सेशन फील होने तक हम उसको पकड़े रहते हैं, हेल्ड किए रहते हैं. उसके बाद होते हैं शॉर्टेन टिश्यू जो होते हैं वो इंक्रीमेंटली लेंथन इवन फर्दर एंड अगेन हेल्ड इन द न्यू एंड रेंज पोजीशन फॉर एन एडिशनल ड्यूरेशन ऑफ टाइम. This approach involves continuous displacement of a limb by varying the stretch force stretch load, dynamic orthosis, manual stretching and self stretching procedures. नेक्स्ट जो है वो कौन सा है, साइक्लिंग इंटरमीडिएट स्ट्रेचिंग. साइक्लिक इंटरमीडिएट स्ट्रेचिंग में वो बताते हैं रिलेटिवली शार्ट ड्यूरेशन स्ट्रेच फोर्स होती है. इसमें क्या होती है ड्यूरेशन शार्ट होती है स्ट्रेच फोर्स की और ये रिपीटेडली होती है बट ग्रेजुअली अप्लाइड होती है. इसको अप्लाई कैसे करते हैं, ग्रेजुअली अप्लाइड करवाते हैं, रिलीज्ड एंड देन री अप्लाइड होती है और इसकी ड्यूरेशन शार्ट होती है. मल्टीपल रिपीटेशन होती है स्ट्रेच साइकिल में, बहुत सी रिपीटेशन करवाते हैं. End range stretch force is applied at slow velocity in a controlled manner and at relatively low intensity. Not synonymous with ballistic stretching, high velocity movement होती है. Duration and number of cycles are totally depend upon patient response होते हैं कि हम इसमें कितनी बार करवाएं, कितने साइकिल्स करवाएं, ये डिपेंड्स करते हैं पेशेंट क्या रिस्पॉन्स कर रहे हैं स्ट्रेचिंग के दौरान. उसके बाद हम डिफरेंस करते हैं साइकिलिंग स्ट्रेचिंग एंड स्ट्रेटिंग स्ट्रेचिंग में. ये जो डिफरेंस होते हैं वो बेस्ड होता है ड्यूरेशन डेट ईच स्ट्रेच अप्लाइड. साइकिलिंग स्ट्रेचिंग ईच साइकिल ऑफ स्ट्रेच इज हेल्ड बिटवीन 5 and 10 सेकेंड होता है. साइकिलिंग में हर साइकिल कितने सेकेंड का होता है, 5 से 10 सेकेंड्स का. साइकिलिंग स्ट्रेचिंग जो होती है वाज मोर कंफर्टेबल होती है बानिस्बत स्ट्रेटिंग स्ट्रेचिंग के जो 30 सेकेंड की होती है. उसके बाद हम देखते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रेच. स्पीड ऑफ स्ट्रेच में वो बताते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ अ स्लोली अप्लाइड स्ट्रेच. इसमें बताते हैं ऑप्टिमल मसल रिलैक्सेशन प्रिवेंट इंजरी टू टिश्यू. स्पीड ऑफ स्ट्रेच शुड बी स्लो. optimal muscle relaxation prevent injury to tissue. Speed of stretch should be slow. The stretch force should be applied and released gradually. A slowly applied stretch is less likely to increase tensile stretch on connected tissue to activate
द स्ट्रेच रिफ्लेक्स एंड इंक्रीज टेंशन इन द कंट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर ऑफ द मसल होती है। इसमें वो बताना चाह रहे हैं जो जिसमें हम वो कहते हैं स्लोली अप्लाइड करते हैं तो उसमें मसल की रिलैक्सेशन ऑप्टिमल होती है। इन प्रिवेंट इंजरी टू टिश्यू स्पीड ऑफ स्ट्रेच शुड बी स्लो। द स्ट्रेच फोर्स शुड बी अप्लाइड एंड रिलीज ग्रेजुअली होती है। स्लोली अप्लाइड स्ट्रेच इज लेस likely टू इंक्रीज टेंसाइल स्ट्रेस ऑन कनेक्टिव टिश्यू टू एक्टिवेट द स्ट्रेच फोर्स। उसके बाद वो बताते हैं स्ट्रेच फोर्स अप्लाइड एट लो वेलोसिटी इज आल्सो ईजियर फॉर द थेरेपिस्ट और पेशेंट टू कंट्रोल एंड इज देयरफॉर सेफर देन अ हाई वेलोसिटी स्ट्रेच। नेक्स्ट जो है वो ब्लिस्टिक स्ट्रेचिंग। ब्लिस्टिक स्ट्रेचिंग में क्या होता है, रैपिड फोर्सफुल इंटरमिटेंट स्ट्रेच होता है। कौन सा होता है, रैपिड फोर्सफुल इंटरमिटेंट स्ट्रेच अ हाई स्पीड एंड हाई इंटेंसिटी स्ट्रेच होता है। रैपिड फोर्सफुल इंटरमिटेंट स्ट्रेच अ हाई स्पीड एंड हाई इंटेंसिटी स्ट्रेच इज कॉमनली कॉल्ड ब्लिस्टिक स्ट्रेचिंग। उसमें वो बताते हैं क्विक बाउंसिंग मूवमेंट होती है। बात स्ट्रेटिंग स्ट्रेचिंग एंड ब्लिस्टिंग स्ट्रेचिंग हैव बीन शोन टू इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी। इन दोनों का काम क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करना। लेकिन जो ब्लिस्टिंग स्ट्रेचिंग होती है वो क्या करते हैं, काज करते हैं ग्रेटर ट्रॉमा टू स्ट्रेच टिश्यू एंड ग्रेटर रेसिडुअल मसल सोरनेस होती है। यानी कि इसमें ट्रॉमा के भी ज़्यादा खतरा हो जाती है, ज़्यादा कर देती है, मसल सोरनेस भी को भी बढ़ा देती है बानिस्बत स्ट्रेचिंग स्टैटिक स्ट्रेचिंग के। बलास्टिक स्ट्रेचिंग जो होती है वो क्या होती है, शोन की जाती है इंक्रीज रेंज ऑफ मोशन सेफली इन यंग हेल्थी सब्जेक्ट, इफेक्टिव इन कंडीशनिंग प्रोग्राम्स, not recommended for elderly or sedentary individuals or patient with musculoskeletal pathology और chronic contracture होती है। ये रिकमेंडेड नहीं की जाती जो पेशेंट मस्कुलोस्केलेटल के पेशेंट हो या क्रोनिक कंट्रैक्चर के पेशेंट हो या वो लोग जो सेडेंटरी हो, उसमें ये नहीं करवानी चाहिए। उसके बाद जो होती है रिलेशन क्या है रिकमेंडेशन का, इसमें वो बताते हैं इसमें टिश्यूज जो होते हैं वो वीकेंड होते हैं, इमोबिलाइजेशन और डिसयूज आर इजिली इंजर्ड। Dense connective tissue found in chronic contracture does not yield easily with high intensity short duration stretch, rather it becomes more brittle and tears more radially। उसके बाद जो है हाई वेलोसिटी स्ट्रेचिंग इन कंडीशनिंग प्रोग्राम एंड एडवांस्ड फेस रिहेबिलिटेशन। हाई वेलोसिटी स्ट्रेचिंग इज अप्रोप्रिएट फॉर केयरफुल सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स लाइक एथलीट्स होती है। हाई वेलोसिटी स्ट्रेचिंग इन कंडीशनिंग प्रोग्राम किस में होती है, जो एथलीट्स हो गए उनमें होती है, या स्पोर्ट सच एज गैनामिस्टिक्स requires significant dynamic flexibility may need to incorporate high velocity stretching in conditioning program होती है, एथलीट्स वगैरह में होती है और स्पोर्ट्स वगैरह में। आल्सो एक यंग है एक्टिव पेशेंट इन द फाइनल फेज ऑफ रिहेबिलिटेशन में उसकी विशेष होती है कि वो अपनी जो हाई डिमांड की रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ है उसको रिटर्न करें मस्को आफ्टर अ मस्कुलोस्केलेटल इंजरी। इफ हाई वेलोसिटी स्ट्रेचिंग इज इम्प्लॉयड रैपिड बट लो लोड लो इंटेंसिटी स्ट्रेचिंग आर रिकमेंडेड विद इफेक्टिव स्टेबलाइजेशन। नेक्स्ट जो होते हैं फॉलोइंग स्टेप स्ट्रेचिंग सीक्वेंस रेफर टू एज अ प्रोग्रेसिव वेलोसिटी फ्लेक्सिबिलिटी। स्ट्रेटिंग स्ट्रेचिंग, स्लो शॉर्ट एंड रेंज स्ट्रेचिंग, स्लो फुल रेंज स्ट्रेचिंग, फास्ट शॉर्ट एंड रेंज स्ट्रेचिंग, fast full range stretching. The stretch force is initiated by having the patient actively contract the muscle group opposite the muscle and connective tissue to be stretched. नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रेच। थैंक यू।